दोस्तों एक बार फिर बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों 2 साल बाद नागोर्नो-काराबाख का जिन्न बाहर आ चुका है। इस बार युद्ध आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच नहीं होगा जैसे 2 साल पहले हुआ था। इस बार युद्ध करने के लिए ईरान, तुर्की, इजराइल, रूस, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच होगा। आप खुद सोचिए कि 2 साल पहले युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था, तब इतना खून खराबा हो गया था। अब तो इतने देश आगे साथ में आ रहे हैं, तब कितना खून खराबा होगा। हालांकि जियोपॉलिटिकल फायदे हैं अपने अपने कि ये युद्ध 2 साल बाद फिर शुरू होने जा रहा है और इन बाकी पास पड़ोस के देशों को ऐसा क्यों हो गया है कि ये भी युद्ध में कूदने को तैयार हो गए हैं। दरअसल दोस्तों इस वीडियो में नागोर्नो काराबाख, आर्मेनिया, अज़रबैजान और साथ ही ईरान, तुर्की का जो भी आपस में का इतिहास रहा है, साधारण से बता दूं कि आपको जब कुछ ही समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख लीजिए कि नागोर्नो काराबाख की आज की स्थिति क्या है। देख लीजिएगा स्क्रीन पर मैप पर, जो मैप में लाल रंग का ये है नागोर्नो काराबाख। अब इसमें ध्यान देने की बात यह है कि डार्क ग्रे कलर की एरिया, इस पर ध्यान से देखें, जो आर्मेनिया की सीमा के साथ लगा हुआ है। नागोर्नो काराबाख था तो अज़रबैजान का, लेकिन कब्जा था आर्मेनिया का। हालांकि जो डार्क कलर जो है उस पर कब्जा था पहले 2000 तक आर्मेनिया का, लेकिन जब 2020 का युद्ध हुआ उस समय इस इलाके को वापस छीन लिया था अज़रबैजान ने। और आज स्थिति ये हो चुकी है कि इसका 80% इलाका कब्जे में है अज़रबैजान के। और स्थिति ये है कि जो नागोर्नो काराबाख है ना, ये तो आर्मेनिया के पास है, लेकिन डायरेक्ट एक्सेस नहीं है आर्मेनिया के पास। यानी बीच में जो ज़मीन थी वो कब्जा ली है अज़रबैजान ने। यानी अभी जो मेजर कब्जा है वो अभी आर्मेनिया के ही कब्जे में है। इसी को लेकर पूरा महाभारत शुरू हो चुका है। दरअसल 2 साल पहले अज़रबैजान ने अपनी नागोर्नो काराबाख के आसपास की ज़मीन छीनी अज़रबैजान ने आर्मेनिया से, और अब 2023 में ठीक वैसे ही पूरा का पूरा नागोर्नो काराबाख ही लेना चाह रहा है आर्मेनिया से अज़रबैजान, कि ये वक्त सबसे बेस्ट है। ऐसा समय दोबारा अज़रबैजान के लिए नहीं आने वाला है। खैर ऐसा क्यों? क्योंकि अभी आर्मेनिया कमज़ोर है। आर्मेनिया आज तक जिसके दम पर अज़रबैजान को डराता आया है वो है रूस। लेकिन रूस ने 2020 में आर्मेनिया का साथ नहीं दिया, इसलिए उसे युद्ध में हार झेलनी पड़ी। यही बात को अज़रबैजान तो एक मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र होने के बावजूद उसे साथ मिलता है इजराइल के शानदार हथियारों का, और तुर्की का भी साथ मिलता है। इसी वजह से अज़रबैजान आज की तारीख में आर्मेनिया के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है और सपोर्ट भी इन देशों का बहुत ज़्यादा शानदार है। इसलिए इस समय इन्होंने अपनी सेना का मिलिट्री बिल्डर स्टार्टअप कर दिया है। नागोर्नो काराबाख के आसपास के इलाकों में और कहीं पर तो गोलीबारी भी शुरू हो चुकी है। इनकी प्लानिंग से यह है कि किसी भी तरीके से आर्मेनिया इनके गोलीबारी के जवाब दे। एक छोटी सी घटना को बड़ा करके बनाया जाए, जिससे अज़रबैजान को बहाना मिल जाए एक फुल स्केल रीजन लॉन्च करने का पूरे नागोर्नो इलाके में। और इसलिए दुनिया के एक्सपर्ट यह कह रहे हैं कि आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच युद्ध शुरू होने के कुछ ही पल बाकी हैं। कभी भी युद्ध शुरू हो सकता है और इस बार का युद्ध सबसे भयानक होगा, क्योंकि इस बार आर्मेनिया अज़रबैजान तो है ही, साथ में तुर्की, ईरान भी है। ऐसा क्यों? तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ ही घंटों पहले ईरान ने ऐसा ऐलान कर दिया था कि आर्मेनिया और नागोर्नो काराबाख में किसी भी प्रकार की ज़मीनी हकीकत को अगल बदलने का प्रयास किया गया तो ये भी युद्ध में कूदेंगे और आर्मेनिया का साथ देंगे। ईरान की इस धमकी के खिलाफ तुर्की भी मैदान में कूद पड़ा है। आप देख सकते हैं कि तुर्की ने ऐलान किया है कि अगर ईरान, आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच में आता है तो ऐसी स्थिति में हम भी अपनी सेना जरूर भेजेंगे और ईरान के मुंह पर जवाब देंगे। यानी जहां पर ये युद्ध कभी भी शुरू हो सकता है,
वहीं इसमें हिस्सा लेने वालों को भी कमी नहीं है। ईरान और तुर्की तैयार बैठे हैं इस युद्ध में कूदने को, लेकिन इस पूरे खेल में सबसे ज़्यादा मजाक बन चुका है रूस का। कारण मैं आपको बताता हूं कि दरअसल 2020 में जब ये युद्ध हुआ था ना, उसका खात्मा ही इस शर्त पर हुआ था कि नारगोनो कारावास तक जो इलाका है वहां तक ना तो अजरबैजान सेना भेजेगी और ना ही आर्मेनिया, वहां तक तैनात की जाएगी सिर्फ रूस की सेना शांति के तौर पर। यानी कि रूस की सेना युद्ध नहीं होने देगी, लोगों को किसी भी हमले से बचाएगी। लेकिन आज स्थिति ये है कि ना तो रूस की फोर्स फायदा हो रहा है और ना ही किसी की, कोई भी पक्ष सुनने को तैयार नहीं है। रूस की इफेक्टिवनेस इस इलाके में जीरो हो चुकी है, जबकि अब से 3-4 साल पहले रूस इस पूरे इलाके में राज करता था। लेकिन आज की स्थिति ये है कि ईरान तुर्की जैसे देश रूस के प्रभाव को रिप्लेस कर चुके हैं इस इलाके में। बात करें अमेरिका पश्चिमी देशों की, तो उनका रोल अभी इस इलाके में न के बराबर होगा, क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान की लोकेशन ही ऐसी है कि वहाँ पर हर कोई सचमुच ही नहीं पहुँच सकता, वरना अमेरिका का रोल भी आपको देखने को मिलता। खैर, इस पूरे सिनेरियो के बारे में आपकी क्या राय है दोस्तों? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबा दें।